बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे हैं जो आए तो सितारे बनकर लोगों के दिलों पर छा गए। वहीं कुछ नाम कमाने के बाद भी गुमनामी में खो गए या उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म हो गई। आज हम आपको एक ऐसे ही अदाकारा के बारे में बताएंगे। 60 से 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करने वाली इस अदाकारा ने शोहरत हासिल की, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही कि ना पर्सनल लाइफ में उन्हें खुशियां और सुकून नसीब हुआ और ना ही फिल्मी करियर को कोई अंजाम हासिल हो सका। ऐसे ही एक एक्ट्रेस थी विमी, जिन्हें आपने नीले गगन के तले धरती का प्यार पले जैसे मशहूर गाने में देखा होगा। फिल्म थी हमराज। अपनी पहली ही फिल्म में विमी ने सुनील दत्त और राजकुमार जैसे सितारों के साथ काम किया था। फिल्म और गाना दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया था। विमी उन हीरोइनों में से एक थी जिन्होंने 60 से 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था। अप्सराओं जैसी खूबसूरत थी विमी। पहली ही फिल्म हमराज से वो रातों रात स्टार बन गई। देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और सभी हिट भी रही। विमी को जब फिल्मों का ऑफर मिला था तब वो ना सिर्फ शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ भी थी। उस वक्त उनका साथ सिर्फ उनके पति ने दिया था। विमी को पहली ही फिल्म में बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म हिट हुई और मेकर्स विमी को अपनी फिल्म में लेने के लिए आतुर हो गए। विमी एक बहुत बड़े व्यापारी खानदान की बहू थी और खूब शान से जिया करती थी। विमी ने उस जमाने के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। एक ओर जब विमी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में भूचाल आ रहा था। शुरू में जिस पति ने विमी का साथ दिया, उसी के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई। विमी का करियर वैसे तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके पति ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। किस्मत ऐसी पलटी कि विमी निराश रहने लगी। घरेलू हिंसा से लेकर बिजनेस में घाटे तक की समस्याओं का सामना करना पड़ा। करियर की नाव डगमगाने लगी। विमी के पति का हर काम में हस्तक्षेप शुरू हो गया। एक वेबसाइट के मुताबिक विमी के पति उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये भी वही तय करते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इन सब का असर विमी की बेदाग खूबसूरती पर भी पड़ा। आखिर में विमी के पति ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाक दे दिया था। तलाक के बाद विमी को अकेलेपन ने घेरना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल अकेली रह गई। ऐसे में उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया। अकेली विमी ने शराब में सहारा ढूंढा और उसकी लत की चपेट में आ गई। विमी प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। जॉली ने उनकी मदद कम की और शोषण ज्यादा। काम न मिलने और शराब की लत के कारण विमी की तबीयत बिगड़ने लगी। आखिर में विमी के लिवर ने काम करना छोड़ दिया। 22 अप्रैल 1977 को विमी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 33 साल की थी। विमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई। जॉली ने उन्हें ठेले में डाला और शमशान घाट ले गया। इसके बाद उन्होंने उसकी चिता को आग लगाई। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में केवल 4 से 5 लोग ही शामिल हुए थे।